चलिए, तो आज जो है सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 7 है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम में सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये दोनों टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक है, आप इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। पहला टॉपिक हम लोग क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को? वेन डायग्राम तो चल ही रहा है ना, यू से डिनोट करते हैं, उसके अंदर सारे सेट्स होते हैं, याद है ना कुछ। और उसी में हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ेंगे, ठीक है सर। कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले आते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल क्या होता है, क्या मतलब होता है, उसको समझते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस सिंबल क्या होता है? डेल्टा, या फिर ऐसे प्लस लिख के ऐसे गोल घेरा घेर दिया जाता है ऐसे, इसको भी क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस। मान लीजिए आपके पास सेट ए है और एक सेट बी है, तो उसके बीच में डेल्टा लिखिए या फिर ए लिखिए और बीच में प्लस करके और एक सर्कल बना के बी लिखिए। इस दोनों का मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी, या इसको पढ़ते हैं ए डेल्टा बी, ठीक है सर। कोई दिक्कत है? नहीं ना। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? देखिए, आप जो है सेट ए और सेट बी का यूनियन लीजिए, सॉरी ए माइनस बी सेट निकालिए, निकाल सकते हैं। बी माइनस ए सेट निकालिए, निकाल सकते हैं, और दोनों का यूनियन लेना है। सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब हुआ कि पहले ए माइनस बी निकालिए। सिमेट्री कब होगा? सोचो ना, सिमेट्री कब होगा? सिमेट्री का मतलब क्या होता है? मिरर इमेज। मिरर इमेज, तो तुम जब मिरर में देखते हो तो लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट दिखता है कि नहीं दिखता है? बोलो। तो ए माइनस बी का क्या होना चाहिए? बी माइनस ए, तभी ना लेफ़्ट का राइट हुआ। ए माइनस बी का क्या होना चाहिए? बी माइनस ए। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन ले लिया जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? ए डेल्टा बी। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? और ये दोनों चीज़ क्या है? सेम है। ये दोनों चीज़ क्या है? सेम है। कोई दिक्कत है? बोलो। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वेन डायग्राम में इसको दिखाया जाए कि ये कैसे दिखेंगे। मान लो हमारा सेट ए ये है और सेट बी हमारा ये है। कोई दिक्कत? अब तुम हमें ये बताओ कि अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो मैं बोलूँ ए, हमको दिखाना क्या है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। एक एग्जांपल से पहले करूँ मैं, तो मैं बोलूँगा इस एग्जांपल में ए माइनस बी बताओ। तो ए माइनस बी का कल मतलब बताए थे कि सेट ए में से ए और बी का इंटरसेक्शन को हटा दो। ए में से ए और बी का कॉमन पार्ट, ए और बी का कॉमन पार्ट हटा दो। समझ में आ रही बात? तो समझ गए ना क्या होगा? बताओ। एक कॉमन कौन है? एक है और 4 है। तो ए में से बस एक 4 हटाना है। 5 6 तो वैसे भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 2,3। ये हो गया तुम्हारा ए माइनस बी। अब बी माइनस ए क्या होगा सर? बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटाना होगा, ठीक है सर। तो बी में से क्या हटाना है? ए इंटरसेक्शन बी। तो कॉमन तो अभी भी एक 4 था, तो एक 4 को किस में से हटाना है? बी में से हटाना है। किस में से हटाना है सर? बी में से हटाना है। तो हटाओ, क्या बचेगा? बोलो। 5,6। कोई दिक्कत? अब ये हो गया तुम्हारा क्या? बी माइनस ए। अब दोनों का क्या लेना है? यूनियन। दोनों का क्या लेना है? यूनियन। ये दोनों का क्या लेना है? यूनियन। तो ए यूनियन बी, सॉरी ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो ज़रा बताओ, ए माइनस बी 2 3 है और ये 5 6 है, तो बिल्कुल अलग अलग सेट है। तो कॉमन यूनियन लेने का क्या मतलब हुआ? सब ना,
तो 2 3 5 6। अब ज़रा बताओ कि मैं ए माइनस, पहले तो मैं सेट बनाया हूँ तो सेट के हिसाब से सोचता हूँ, फिर वेन डायग्राम सोचूंगा। तो सर पहले ए जब बनेगा तो ए और बी का कॉमन पार्ट में पहले कॉमन पार्ट देना होगा। तो कॉमन पार्ट क्या है? 1 और 4। तो 1 और 4 यहाँ बनना चाहिए सर, बोलो। बचा कौन? 2 3 ए में, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, फिर 4 और 5 और 6 बचा, तो यहाँ 5 और यहाँ पे 6 हो गया। अब मैं ये बोलूँगा कि तुम्हें क्या दिखाना था? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। क्या दिखाना था सर? ये दिखाना है। तो a माइनस बी कौन है ये पहले बताओ। तो a माइनस बी कौन है बताओ, या a माइनस बी यूनियन b माइनस ए क्या है? 2 3 5 6। तो 2 3 का रीजन कौन है? केवल ये है, और 5 6 का रीजन ये। यानी कि कॉमन पार्ट लेंगे क्या? तो हमेशा याद रखना a माइनस बी यूनियन b माइनस ए में कॉमन पार्ट हट जाता है, कॉमन पार्ट हट जाता है। और ये भी हम कह सकते हैं कि इसी को सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b बोला जाता है। a डेल्टा b भी इसी को बोलते हैं। ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? a डेल्टा b। इसी को मैथमेटिक्स में क्या समझा जाता है? a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं सर। तो अब जो है वेन डायग्राम फॉर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट के सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए अभी हम लोगों ने सीख लिया कि उसका वेन डायग्राम कैसा होगा। एक सेट है, ये दूसरा सेट है। हेलो हेलो, तो मैं बोलूँ कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो मैं ए डेल्टा बी बनाना चाहता हूँ, या फिर ए डेल्टा बी करना चाहता हूँ, या फिर ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी करना चाहता हूँ, ये बनाना चाहता हूँ। तो कौन बनेगा सर? इसको एक कलर करूँगा, बाहर वाले को, और इधर वाले को मैं करूँगा। कॉमन पार्ट को छोड़ दिया जाएगा। कोई दिक्कत है? तो ये है वेन डायग्राम फॉर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ठीक है, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसको छोड़ के जो बच गया। जैसे मैं ए सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछूं तो सेट ए के एलिमेंट को छोड़ देना है, जो बच गया वही क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएगा। ठीक है सर। तो डिनोटेड बाई ए के ऊपर बार, या फिर ए के ऊपर डैश, या फिर ए के ऊपर सी। ये तीनों को क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सेट ए। कोई दिक्कत है? और इसी को क्या बोला जाता है? नॉट ए, मतलब ए छोड़ के, ए को छोड़ के। क्या मतलब हुआ सर ए कॉम्प्लीमेंट का? यूनियन में से ए हटा दो, जो बच गया। यूनियन यूनिवर्सल सेट होता है, वो उसकी बात हो रहा है, यूनियन नहीं। यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल सेट में सेट ए को छोड़ दो, तो वो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट जिसके अंदर ए नहीं होना चाहिए। ये डिफरेंस है ना दो सेट का, किसका किसका? यूनिवर्सल सेट और सेट ए का। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट लिखा गया है, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट और ए सेट के कॉमन पार्ट हटा दो, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो पूरा ही ना आ जाता है ए। ये हुआ यूनिवर्सल सेट, बोलो। और इसके अंदर सेट ए हुआ, ये हुआ हमारा यूनिवर्सल सेट हुआ। इसके अंदर से जैसे सेट ये है, तो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट लेना है लेकिन ए नहीं लेना है, तो क्या करेंगे? ए के बाहर को कलर करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ के, ए को छोड़ के। कोई दिक्कत है? समझ गए? चलो ये भी ख़त्म हो गया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स ख़त्म हो गया ना। अब जैसे एग्जांपल के मामले में अगर मेरे को यहाँ पे अगर सेट ए दिया है और मेरे को अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना हो,
तो यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा देना है, तो 1 हटेगा, 2 हटेगा, 5 हटेगा और 7 हटेगा। क्या बचेगा सर? 3 4 6 8 9। कोई दिक्कत है? तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ए कम्प्लीमेंट। अब वेन डायग्राम में मैं इसको कैसे बनाऊं? तो ब्रैकेट क्यों रहेगा? कौन? हाँ, वो गलती से ब्रैकेट रहता है। नहीं, पूछ लेना ज़रूरी है, बच्चा है, छोटा है, कन्फ्यूजन हो सकता है, वो हो जाता है कभी गलती से। तो अब मेरे को अगर वेन डायग्राम बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? इसके अंदर सेट ए बनाऊंगा मैं, बोलो। और इस सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट रहेंगे? सेट ए वाले 2 5 7 1 2 5 7, बस। अब 1 2 5 7 को छोड़ दिया जाए तो कौन बचा? 3 4 6 8 9। तो जब ए कम्प्लीमेंट की बात होगी तो किसकी बात होगी? 3 4 6 8 9 की। तो 3 4 6 8 9 बाहर ना है। कोई दिक्कत है? तो ये हो गया क्या, ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? ए कम्प्लीमेंट को। क्या ये बात समझ में आ गया? आसान चीज़ है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेन डायग्राम फॉर कम्प्लीमेंट ऑफ ईच। वेन डायग्राम फॉर कम्प्लीमेंट ऑफ ईच। सबसे पहले तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाओ। तो बताओ तो कैसे बनाएंगे? तो पहले क्या बनेगा? रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के अंदर क्या वो सर्कल जी? क्या है? एगो के बीच में एगो टकराएंगे ना, बोलो। ए यूनियन बी निकालना है, तो ए और बी में कुछ कॉमन नहीं हो सकता है, बोलो। तो मेरे को जब ए यूनियन बी दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा? किस रीजन को दिखाऊंगा? ये वाले को जो इंटरसेक्ट नहीं किया है, ए को और बी को जो इंटरसेक्ट नहीं किया है। क्यों? ए यूनियन बी में सबको सब पूरे को दिखाएंगे, दोनों सबको दिखाएंगे कि हाँ, नहीं? यूनियन है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस थोड़ी है। ए यूनियन बी में कुछ भी छोड़ना नहीं होता है। कंबाइनिंग एलिमेंट ऑफ, कंबाइंड एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, सब। ए यूनियन बी का मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं। ये बात समझ में आया? अब मेरे को इसका कम्प्लीमेंट बनाना है। मतलब सर बताइए ज़रा, मैं बोलूँ कि ए, मेरे पास सिस्टम है ना, क्या है? सॉरी, ये पूरा एक ही में लिखे हैं, ये दिक्कत हो गई। कोई बात नहीं, हमको अब दिखाना है ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट। तो मैं क्या करूँगा? अब ए यूनियन बी तो मैं दिखा दिया, अब मेरे को ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट को दिखाना है, तो मैं किसे दिखाऊंगा? किसको क्या डिफाइन किया गया है? जिसके ऊपर कम्प्लीमेंट लगेगा उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये जो रंगे हो वही ना ए यूनियन बी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो बचा कौन? यूनिवर्सल सेट के बाहर वाला, बोलो। नहीं समझ में आ रही है? रेक्टेंगल जो अंदर है, यानी कि किसको छोड़ोगे बताओ? सर्कल को छोड़ देंगे, सर्कल को। पहले तो 2 गो सर्कल होगा ना अंदर, वाह। अब किसको रंगोगे बताओ, ये बताओ। समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत? ये क्या था हमारा? सेट ए, ये क्या था? सेट बी। और ये किसको निरूपित कर रहा है? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। याद रहेगा सर? जी सर, याद रहेगा। अब हमको दिखाना है किसको है? ए इंटरसेक्शन बी को पहले दिखाना है। तो पहले एक वेन डायग्राम बनेगा ना, बोलो। और इसके अंदर एक सर्कल, फिर एक और सर्कल।
अब यहाँ पे क्या होगा, ए, यहाँ पे होगा बी। अब ए इंटरसेक्शन बी किस रीजन को डिनोट करेगा? बस वो इस वाले को करेगा। और मेरे को इसका कंप्लीमेंट बनाना है, मतलब हमें क्या बनाना है सर? ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। हाँ तो वो इंटरसेक्ट वाले को बस सर जो कलर किया उसी को छोड़ के सब कलर कर देंगे। जो कलर किया गया उसको छोड़ के, क्या ये बाहर वाला रीजन होगा कि नहीं होगा? सब चीज़ें समझ में आ रही है धीरे धीरे? हार्ड नहीं ना लग रहा है? हार्ड करके भी पढ़ाया जाता है वैसे तुम्हारे स्कूल में। वेन डायग्राम बताया ही नहीं जाएगा, वेन डायग्राम से चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है सर? हेलो हेलो, ये ए और ये तो कॉमन पार्ट को छोड़ दिया जाए तो कौन हो जाएगा पूरा का पूरा? बस ये इंटरसेक्शन को छोड़ के सब कॉमन पार्ट के छोड़ दो। अच्छा लग रहा है ना फिगर? स्पाइडर लग रहा है, स्पाइडर। बड़ा ना? लग रहा है स्पाइडरमैन। इसमें मैथमेटिक्स भी छुपा है। क्या छुपा है? कोई दिक्कत? चलो अब आगे क्या है सर? अब क्या है बताओ? हेलो, ए डेल्टा। अब ए डेल्टा बी को कैसे दिखाते हैं? इसका क्या मतलब होता है? ए प्लस बी क्या मतलब है सर? ए माइनस बी निकालिए और बी माइनस ए निकालिए यूनियन। और दोनों का यूनियन। इसका पिक्चर याद है? यस सर। याद कर लो। कौन वाला? कॉमन पार्ट को छोड़ के बहरिया वाला। भूल गए सर? भूल गए तुम भूल गए ना? क्या है बताओ? कॉमन पार्ट को छोड़ दो, ये भी छोड़ कर ये हुआ सर्कल ड्रॉ करके और ये हुआ, इसके बाहर वाला तो पहले बताओ कौन होगा? सर्कल के बाहर वाला। सर्कल, दोनों सर्कल के बाहर। सर्कल के बाहर वाला होगा। हाँ बाहर वाला कॉमन पार्ट सर। ड्रॉ करेंगे। ये कॉमन पार्ट को छोड़ के ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही ना होगा? तो वो भी होना है, इंटरसेक्शन भी होगा मतलब। नहीं, अभी ना ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का बनाए थे, सिमेट्रिक डिफरेंस का। सब पर है। कहाँ बनाए थे? कहाँ बनाए थे? एग्जाम्पल देखो। इसमें तो सब जब a माइनस बी निकाले थे तो 2 3 आया था, b माइनस ए निकाले थे 5 6 आया था। तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए लिए थे 2 3 5 6 आया था। तो 2 3 5 6 बाहर था ना, 1 4 में नहीं ना था। 1 4 अगर आया होता तब ना हम उसको रंगते। खुद सोचो ना कि a माइनस बी में क्या होता है? केवल इधर वाला। हेलो, a माइनस बी में कौन होता है? ए बी a माइनस बी में कौन होता है? अगर ये टकराया है तो a माइनस बी में यही ना होता है, यही ना होता है केवल a माइनस बी में। अब b माइनस ए में केवल उधर वाला, तो दोनों का यूनियन लेना है, तो यही ना लोगे। समझ में आ रही बात? तो अब जो है ये तो हम लोग बना लिए, ये तो हम लोग बना लिए, लेकिन हम लोगों को इसका क्या निकालना है? कंप्लीमेंट निकालना है, यानी कि ए डेल्टा बी का होल कंप्लीमेंट। तो सर किसको मैं रंगूंगा? इंटरसेक्शन वाले को भी और बाहर वाले को भी। समझ रहे हो कि नहीं? सिस्टम ना जी। उसके बाद कौन मिटा देंगे हम? किसको रंगना है हमें सर? किसको रंगना है सर? एक कॉमन पार्ट को और एक होगा। आवाज़ इधर तक आ रहा है बाबू तुम्हारे बदमाशियों का। ये नहीं ना रहेगा? समझ में आ रही बात? तो केवल जो कलर है गुलाबी रंग से वही होगा, क्योंकि इस वाले को हटाना है, इस वाले को छोड़ना है। तो छोड़ के जो आएगा वही ना लोगे। क्लियर है? अच्छा लग रहा है ना सब? हाँ, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है बात? तो चलो अब हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अब, ठीक है? एनसीईआरटी का। कोई दिक्कत? चलो ये क्वेश्चन देखो।
क्या कह रहा है? गिवन द सेट्स, गिवन द चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हेलो 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 हेलो, गिवन सेट ए कितना दिया है आपको? 1 3 5। सेट बी कितना दिया है? 2 4 6। और सेट सी क्या दिया है? 0 2 4 6 8। Which of the following may be considered as universal sets for all of the 3 sets A, B and C? पहला काहे नहीं होगा? उसमें सब काहे कि इसमें 8 नहीं है, 8 नहीं है, 7 तो वैसे भी नहीं है, 7 तो वैसे भी नहीं है, तो ये नहीं होगा, 5 होगा नहीं, और 0 चौथा में नहीं है, इसलिए तीसरा हो जाएगा। कोई दिक्कत है सर? तो एनसीईआरटी में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, प्यारे प्यारे। कैसे प्यारे? फिर अगला देखा जाए क्या है वेन डायग्राम से रिलेटेड। चलो यहाँ पे देखो क्या है, क्या कह रहा है कि लेट ए बराबर ए ई आई ओ यू एंड बी बराबर ए आई यू सो दैट ए यूनियन बी बराबर ए। देखो इसको हम लोग वेन डायग्राम से शो करेंगे। एक तरीका होता है कि मैं ए यूनियन बी निकालूं और देखूं कि वो ए ही आ जाए, एक मेथड ये हुआ मैथमेटिकली, लेकिन इसको हम लोग कैसे बनाना है? वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम में मैं सबसे पहले जब सेट ए को बनाने जाऊंगा तो सेट ए में सुनो सुनो पहले देखो कॉमन भी कुछ है क्या? ए है तो कॉमन पार्ट हमें बनाना पड़ेगा, तो मैंने कॉमन पार्ट बना दिया। उसके बाद ये मान लो ए लिख दिया और ये हम बी लिख दिए। हाँ पूरा का पूरा है क्या? ए आई यू, हाँ तब पूरा अंदर है, तब पूरा अंदर जब है तो ये भाई साहब अंदर चले जाएं छोटा होके, और इसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा? ए आई और यू, और 12वां क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यू तो हो ही गया। तो अब कह रहा है कि ए यूनियन बी को शो करो कि वो ए होगा, तो ये क्या था? बी था ना, और ये ए था, तो हमको कुछ छोड़ना नहीं ना है ए यूनियन बी में, तो ए यूनियन बी में पूरा का पूरा नहीं हो गया ये, समझ में आ रही बात? तो सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत? नहीं तो ऐसे भी किया जाता है, सबसे पहले एक सेट में ए बनाया जाता है, ऐसे एक सेट में ए बनाते हैं, ए के अंदर क्या होगा? ए होगा, हेलो, जैसे ये सेट हुआ ना, इसके अंदर क्या रहेगा? ये सेट ए रहेगा, ठीक है। और मेरे को क्या करना है? इसके अंदर बनाना है ए ई आई ओ यू, ठीक है सर। और मेरे को ये बनाना है क्या? एक ठो सेट बी बनाना है। अब सेट बी में मैं बनाऊंगा ए आई यू, कोई दिक्कत है? ए आई यू बना दिया, मैं गलत बना दिया। क्यों सर, क्यों गलत बना दिया? देखो जैसे एक इधर मैं बनाऊंगा, इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए हमें, छोटा छोटा बनाना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ क्या बन जाएगा आपका? मान लो बी बन जाएगा। अब देखो जैसे ही बी यहाँ बनेगा और बी के अंदर मैं क्या लिखूँगा? ए आई यू, तो मैं इसका क्या लेने जा रहा हूँ? यूनियन, क्योंकि हमको ये सेट ए बना है और ये सेट बी बना है, तो मेरे को ए यूनियन बी लेना है। तो जब मैं यूनियन लेने जा रहा हूँ तो मेरे को क्या पता चल रहा है कि ए आई यू तो पूरा का पूरा ए आई यू में है, ये है, तो मैं डायरेक्ट क्या बना दूँगा? इसको ये बना दूँगा, ठीक है सर। तो ये हो गया हमारा क्या? ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी जब बना तो मेरे को क्या पता चला कि वो तो पूरा का पूरा ए ही है, पूरा का पूरा ए ही है। तो ए के अंदर वाले को मैं बना दूंगा, केवल बस ए बना दूंगा, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा ए ई आई ओ यू। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? इस तरह से करना, कर लोगे ना भाई? ये क्या कह रहे हैं बताओ? सेट एक्स बनाओ एगो, एक पहले तो वेन डायग्राम बनाओगे ना, बोलो।
सर एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है अच्छा सब- पहले क्वेश्चन और सब तो आ जाएगा। गीता 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 जो है ना वो इंटरसेक्शन में रहेगी, कॉमन रहेगी। अब देखो ये पहले कुछ कॉमन भी है, गीता अगर अंदर रहेगा सर कॉमन भी है कि नहीं है ये बताओ। हाँ, तो अंदर तो जब मैं x यहाँ बनाया और यहाँ y बनाया, ये यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सब होता है। हाँ, तो राम गीता अकबर में कॉमन कौन है? गीता x इंटरसेक्शन y क्या है? x इंटरसेक्शन y क्या, पहले ही बताओ। गीता 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 है, G डबल गीता। तो मैं गीता को कहाँ बनाऊँगा? बीच में ये गीता हो गई, हाँ, सबका नाम अलग अलग है, ठीक है। और राम के x के पास कौन आएगा अब? राम और अकबर आएगा। गीता भी इसमें आ ही गई। इसमें डेविड और अशोक। डेविड और अशोक, डेविड और क्योंकि गीता इसमें है ही। बी द सेट ऑफ स्टूडेंट फॉर क्लास 11 हु आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम, जो कि फुटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं। फाइंड एक्स यूनियन फाइंड एक्स यूनियन वाई एंड इंटरप्रेट द सेट। पहले एक्स यूनियन वाई निकाल, तो एक्स यूनियन वाई में सब आ जाएगा, तो हम लोग सब बोल देंगे। और ये तो हम वेन डायग्राम से इसको दिखा दिए कि पूरा हो जाएगा, लेकिन मेरे को लिखना भी है। तो मैं क्या लिखूँगा? राम गीता अकबर ना कि गीता? राम पहले गीता ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहले कौन है। डेविड अशोक। अकबर, डेविड अशोक। डेविड, अशोक। कोई दिक्कत है? और करली ब्रैकेट के अंदर बंद। कोई दिक्कत है? तो मैं छोड़ देता हूँ अब। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन है, सब कर लोगे? आसान आसान क्वेश्चन है, कर लेना, ठीक ना? a माइनस बी बी माइनस से निकल जाएगा ना? देख लो यहाँ भी ये भी है, b है, v माइनस बी निकालना है। तो v में से वो एलिमेंट जो b में है निकाल दो, और b नहीं डायरेक्ट निकाल दो ना। आप तो जान चुके हो इंटरसेक्शन का मतलब। तो v में से केवल b का हटा दो। v माइनस बी निकालना है तो v में से क्या हटा दो? तो b हटा दो, मतलब a हटा दो, i हटा दो, k है ये नहीं है, u हटा दो। तो हटाओगे इसी में से ना, तो a हटा, i हटा, u हटा और e u हुआ, तो e और u बस। u तो हट गया है यार, o होगा बस। अब b माइनस भी पूछा तो b में से v हटाओ, b में से अब b को टिक करो, अब v को हटाना है, तो अब क्या हटेगा? a हटेगा और i भी हटेगा और u भी हटेगा, तो सिंगलटन सेट k बचेगा। तो इस तरह से आपके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस हैं, क्या कर लीजिएगा? सारे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना सर? और कल के क्वेश्चंस जो है कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट और बम्पर क्वेश्चंस हम लेके आएंगे, और कल पूरा सेट थ्योरी का कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है सर? वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्ट पढ़ने वाला है। रिलेशन फंक्शन